हेलो स्टूडेंट। हेलो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर मीनाक्षी शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ B2E लर्निंग। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। कौन से चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। हमने लास्ट क्लास में सीड तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रूट को, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दी फ्रूट। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था फ्रूट जो है ना उसे बनने के लिए इज नॉट रिक्वायर्ड कि फर्टिलाइजेशन हो ही। अभी आप देखेंगे एक तरह का फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म हो जाएगा? फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रूट बना कैसे है, इस चीज को समझिएगा। तो फ्रूट में बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से एक कार्पल थी और कार्पल के 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट? दिस इज द ओवरी। और ये क्या है? ये है ओवरी वॉल, राइट? तो देखो बच्चे, जो ओवरी होती है ना, या तो ये कैसी हो जाए बच्चे? फर्टिलाइज्ड हो जाए, या फिर यह क्या हो जाए बच्चे? राइपेंड यानी कि पक जाए। तो उसके बाद में किस में डेवलप हो जाती है बच्चे? फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और जो ओवरी की वॉल्स होती है ना, डेवलप हो जाती है बच्चे फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? तो फ्रूट बेसिकली क्या है? जो भी आपके पास में क्या है बच्चे? फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है ना, और यू कैन से रिपन्ड ओवरी को आप लोग क्या कहते हैं बच्चे? फ्रूट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब देखो, जो ओवरी वॉल है ये क्या होगी बच्चे? इट विल डेवलप एज फ्रूट वॉल। और फ्रूट में कितनी वॉल होगी बच्चे? फ्रूट में 3 वॉल होगी। एक होती है बच्चे एपिकार्प, याद करो, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। एक आपने कौन सी पढ़ी थी बच्चे? बीजोकार्प। और एक आपने कौन सी पढ़ी थी बच्चे? एंडोकार्प। तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया। याद कीजिए, आप लोगों ने कोकोनट पढ़ा था, मैंगो पढ़ा था, ठीक है? सुपीरियर ओवरी से बने हुए थे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है? अब फ्रूट है। लेकिन फ्रूट कैसे डेवलप हुआ है उसके बेसिस पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं फ्रूट। टॉक अबाउट दी टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ओवरी ने ओव्यूल को कवर किया हुआ था, और फ्रूट्स जो होते हैं वो सीड को कवर करके रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं ना। कवर्ड सीड्स होते हैं उनके अंदर, है ना? अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो फ्रूट है आपके पास में वो बेसिकली कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। एक तो है आपके पास में ट्रू फ्रूट, मोस्ट ऑफ द फ्रूट। एक है आपके पास में बच्चे फॉल्स फ्रूट। और एक है बच्चे आपके पास में पार्थिनोकार्पिक। यार कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब देखो, जो आपके पास में ट्रू फ्रूट है ना, ये क्या है? कि अगर बारे में हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम लिखेंगे बच्चे फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो आप कौन सा फ्रूट कहेंगे बच्चे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आएगा बच्चे मोस्ट ऑफ द फ्रूट। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? नेक्स्ट आपके पास में कौन सा आता है? फॉल्स फ्रूट। तो अदर फ्लोरल पार्ट्स कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन देन ओवरी। यानी कि ओवरी के अलावा
जनरली होता क्या है, जैसे ही फ्रूट बनता है ना, अदर पार्ट्स सब ना शेड ऑफ हो जाते हैं, सेपल्स, पेटल, थैलेमस, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। लेकिन कुछ फ्रूट के अंदर ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं बच्चे, फ्रूट को डेवलप करते हैं, तो उसे हम कौन सा फ्रूट कहते हैं बच्चे, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल में जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट कहाँ से डेवलप हुआ है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस। तो थैलेमस था जिसे हम पुष्प आसन या रिसेप्टिकल भी कहते हैं, उससे क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अदर कुछ एग्जांपल्स देखने हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो काजू होता है, कैशू, वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपके पास में पियर होता है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है बच्चे, फॉल्स फ्रूट के। अब नेक्स्ट हम आते हैं कौन से फ्रूट पे, नेक्स्ट हम आएंगे बच्चे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं ना, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुए हैं। बोलो बात समझ में आई? और ऐसा नेचुरली भी देखा जाता है, और बेसिकली क्या देखा जाता है बच्चे, बेसिकली इंड्यूस भी करवाया जा सकता है। जैसे कि आपने पीजीआर में पढ़ा था, आप पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवा सकते थे ऑक्सिन के थ्रू, जिब्रेलिन के थ्रू, राइट। ये डिमांड पे डिपेंड करेगा, अभी समझा रही हूँ मैं ना। तो यहाँ पर क्या है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवरी। डेवलप किससे हो रहे हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, डेवलप तो अभी भी ओवरी से ही हो रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर होगा कि ये जो फ्रूट्स होंगे ना, इनकी एक खासियत है कि ये बेसिकली कैसे होंगे, सीडलेस होंगे। एंड दिस फिनोमिनॉन इज नॉन एज पार्थिनोकार्पी। तो फ्रूट को तो आपने कह दिया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। बोलो बच्चे समझ में आई? अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बच्चा, एग्जाम्पल में सीधा सा एग्जाम्पल है बच्चे इसके अंदर एक, फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, नेचुरल, तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी में होती है बच्चे, बनाना में होती है। बोलो बच्चे बात समझ में? और ये क्या की जा सकती है, इंड्यूस्ड भी की जा सकती है। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी किसके थ्रू, बाय प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू आप इंड्यूस भी कर सकते हो। देखो आजकल आपने खाया होगा ना वो पपीता खा रहे होंगे आजकल आप लोग, पपीते में बीज ही नहीं होते, बिना बीज का पपीता आ रहा है, तो वो कैसा है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रूट बच्चे। अब फ्रूट के होने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि इस चैप्टर का क्या है बच्चे, लास्ट टॉपिक भी है। और उस लास्ट टॉपिक को हम क्या कहेंगे, लास्ट टॉपिक को हम कहेंगे को मिक्सेस। ढंग से समझेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको चैप्टर का क्विक ओ, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड को ब्रेक करते हैं, है ना। थोड़ा सा और हेडिंग अच्छे से लिख, एपोमिक्सिस, क्लियर, यस। अब ये जो एपोमिक्सिस है ना, समझिए, इस एपोमिक्सिस के अंदर ये जो वर्ड आ रहा है ना, एपो, इसका मतलब या तो हो सकता है विदाउट, और यू कैन से फार अवे। किससे फार अवे? ये जो आपके पास में मिक्सिस वर्ड आ रहा है ना, मिक्सिस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है मिक्स, ड्यू बाय मिक्सिंग, यहाँ पे मतलब है फर्टिलाइजेशन या फिर सन ऑफ गेमीट, यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा,
कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। तो मैम ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, यस। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर मैम इसके लिए अलग से वर्ड क्यों दे रहे हो आप, अलग से ही? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम्स में कहीं पढ़ाया ही नहीं हमें, ये अलग से क्यों? क्योंकि बच्चा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल है। नकल है मतलब वो देखो अभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो सेकंड, इट इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, ये नकल है। नेक्स्ट देखो, इससे डेवलप होगा ये, इसमें क्या होगा, नकल इसलिए है क्योंकि इसका रिजल्ट वही होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, यहां पर भी बनेगा विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बनेगा विदाउट मियो, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो नकल हो गई कि नहीं हो गई, राइट? तो एम्ब्रियो और यू कैन से सीड फॉर्म विदाउट fertilization and meiosis। बिना फर्टिलाइजेशन और बिना मियोसिस के आपके पास में क्या बनने वाला है बच्चे, यहाँ पर सीड बनने वाला। नेक्स्ट देखो, तो क्या ऐसा तो बड़ा आराम है सब में करवा लेंगे, नहीं, ये अपने आप हो रहा है, ये जेनेटिकली क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो चलो ये टाइप को पढ़ने के लिए एक बार हम वापस से अपने किसके पास में जाते हैं, चैप्टर के। चैप्टर में हमने क्या देखा था, चैप्टर में हमने देखा था, देखो चैप्टर में फीमेल पार्ट के पास, फीमेल पार्ट में क्या थी, कार्पल। और इस कार्पल का ही पार्ट कौन, याद आ रहा है कि नहीं? इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट थी, जो क्या थी बच्चे, स्टॉफ। प्लस बच्चों को न्यूट्रिशन देता था एंड टैग्यूमेंट्स, जो कि इसे क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे, राइट? अब इस एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के अंदर जो कि टैग्यूमेंटेड है विथ न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था आपके पास में सेल। आपने कौन सी बच्चे, द 4 मदर सेल, याद आ रहा है? इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर आपने कहा कि क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जिसे आपने क्या कहा था, द पोरोनास। जहां तक मुझे समझ आ रहा है का पार्ट अभी फाइट है, और अब यहाँ से गेमिटोफिटिक डेवलपमेंट क्या हो जाता था, स्टार्ट हो जाता, याद करो। 4 बनते थे, उसमें से एक ही एक्टिव रहता था, बाकी 3 रिजनरेट हो जाते थे। तो आपने क्या कहा था, एक्टिव या फिर फंक्शनल द 4, इफ यू रिमेंबर, जो कि कैसा था, एन। इस मेगा स्पोर से क्या डेवलप हुआ था, एम्ब्रियो सेक, जो भी एन था, 7 सेल्ड 8 स्ट्रक्चर, जो किसको रिप्रेजेंट करता था, मेल गेमेटोफाइट को, यू रिमेंबर, है ना? और इस एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट थी आपके पास में क्या, एग सेल, जो कि कैसी थी। अब ये एग सेल जनरली क्या होती थी, जनरली ऐसा होता था, यहाँ से कौन आता था, गैमेट, और इन दोनों का क्या होता था, फर्टिलाइजेशन से आपके पास में बनता था जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, सॉरी मेरे पास में
हाँ जी, जाइगोट, जाइगोट से हमें क्या मिला था ना, ये डिजिटल बोर्ड का एक फायदा होता है ना। और क्या हो गया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमें क्या मिल गया बच्चा, सीड मिल गया। क्लियर, ये एक नेचुरल वे है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से इसके बाद से क्या स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हो गई है गेमिटोफिटिक, गेमिटोफाइट है ये, है ना? कोई दिक्कत है? फिर यहाँ से लेकर अगेन कौन आ जाएगा भैया, स्पोरोफाइट आ जाएगा, स्पोरोफाइट। क्लियर, तो ये एक नॉर्मल पैटर्न था जो कि होता था। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अब क्या हो, एपोमिक्सिस में क्या होने वाला है, डिप्लॉयड सीड बन रहा है या डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है। हालांकि हैप्लॉयड भी बनते हैं, वो अब आपके कोर्स में ही नहीं, उसे हम एंड्रोजेनिक प्लांट्स भी कहते थे, पर चलो उसको भी छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो, अगर ये इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स जो कि कैसी होंगी बच्चा, स्पोरोफाइट का पार्ट है, 2n है, अगर ये क्या हो जाए, डेवलप हो जाए के अंदर, सीड में या एम्ब्रियो में या फिर किसमें बच्चे, एक टाइप तो आपके पास में ये भी होगा, ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इनसे जो एम्ब्रियो या सीड बनेगा वो कैसा होगा बच्चे, वो 2n होगा, और इसे आप स्पोरोफिटिक बर्डन के नाम से भी जानेंगे, जो कि मैं अभी आपको करवाने वाला। या फिर क्या हो, यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल है ना, ये क्या हो जाए, डायरेक्टली क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। यानी कि इसे जनरली क्या करना था, इसे मियोसिस करना था नेचुरली, तो फिर मेगास्पोर बनता, फिर एम्ब्रियो सैक बनता, फर्टिलाइजेशन होता, और यहाँ पर एम्ब्रियो बनता जो भी 2n होता, जाइगोट भी 2n था, और ये सीड भी क्या था, 2n था। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, कैसे, एज एम्ब्रियो या फिर सीड। यानी कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक बनाएगी, और उसके अंदर जो एग सेल प्रेजेंट होगी वो 2n होगी, उससे डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपके पास में, आपका सीड बनकर तैयार हो जाएगा या एम्ब्रियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिजल्ट देखो, दोनों जगह ही क्या निकल कर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। अब तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया, थोड़ा सा नेचुरल मेथड बता के और क्या होने वाला है उसको बताकर। अब अगर हम देखें तो हम एपोमिक्सिस के कुछ टाइप देख सकते हैं, देखो। एक आपके पास में क्या होगा, एक तो आपके पास में बर्डिंग, बोलो बात समझ में, और एक इसमें आपके पास में क्या होगी, एक आपके पास में इसमें होगी गैमोपर्मी, यानी कि गैमेट नहीं फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं बच्चे, जब आपके कोर्स में हमें पढ़ाया जाता था डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म हुआ करती थी, बट ये है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह सुनो, स्पोरोफिटिक के अंदर बेसिकली क्या होगा, स्पोरोफाइट की कोई भी सेल, कौन सी सेल थी अभी हमने बात की थी, या तो आपके पास में कौन सी सेल हो जाती है बच्चे, मिनट, हाँ, या तो आपके पास इंटेग्यूमेंट की सेल हो या फिर किसकी सेल हो बच्चे, न्यूक्लियस की सेल, वो सेल क्या हो जाए बच्चे आपके पास में, डेवलप हो जाए, है ना? तो एनी सेल ऑफ फाइट, कौन सी सेल, सेलस, या फिर क्या है बच्चा, टेग्यूमेंट, क्या हो जाए, डेवलप एज एम्ब्रियो, और यू कैन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, स्पोरोफिटिक बडिंग कहते हैं। यानी यहाँ तो कहानी कहाँ तक भी नहीं पहुंची है, यहाँ तक तो कहानी यहाँ तक भी नहीं पहुंची, मेगास्पोर मदर सेल बनी है, चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ। इसे हम कहने वाले हैं स्पोरोफिटिंग बडिंग कहने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा किस में होता है, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो ऐसा किस में होता है, सिट्रस में देखने को मिलेगा और मैंगो में भी देखने को मिलेगा। मैम सिट्रस और मैंगो से तो हमें कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, अभी आ जाएगा, टेंशन मत। अब हमारे पास में क्या है, एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी में क्या होगा, जो मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि कैसी है, 2n, या क्या करेगी, डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। जनरली एम्ब्रियो सैक कैसा होता था, देखो यहाँ पे हैप्लॉइड था,
यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कैसे होने वाला है? डिप्लॉइड। इस एम्ब्रियो सैक में कौन प्रेजेंट होगा? इस एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो, जो भी कैसा होगा बच्चा? 2n होगा। और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बनेगा, जो भी कैसा 2n होगा। बोलो है नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर डिप्लॉइड एग सेल डेवलप embryo without fertilization. This phenomenon known as parthenogenesis. तो फर्क समझा? पार्थिनोकार्पी क्या था? व्हेन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट? पार्थिनोजेनेसिस क्या है? व्हेन एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉइड एग सेल। तो थोड़ा सा फर्क है, वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो कार्पी पूछ रहा है, तो आप फ्रूट याद रखिए कि कार्पिक वर्ड किसके लिए यूज किया था? फ्रूट। अगर जेनेसिस कह रहा है तो आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बताएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब इसी में देखो, इसी में एक चीज आती है जिसे हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, जो स्पोरोफिटिक बडिंग के थ्रू ही होती है। में क्या होगा देखो, तो देखो यही आपके पास में पॉली एम्ब्रियोन है ना। अब जो पॉली एम्ब्रियोनी है, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? वो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑक के अंदर बेटा सिट्रस प्लांट। देखो क्या होता है, ढंग से देखिएगा। ये आपके पास में ऐसे कौन होता था? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के ऐसे दोनों तरफ कौन होते थे? और यहाँ पर कौन? दैट इज 2n, दैट इज 2n। यहाँ पर क्या प्रेजेंट? यहाँ पर प्रेजेंट है एग। अब हुआ क्या? पॉली एम्ब्रियोनी में एक ओव्यूल्स में बहुत सारे है ना एम्ब्रियोज प्रेजेंट होंगे। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट। क्यों? हुआ क्या? जो ये न्यूसेलर सेल्स है, ये न्यूसेलर सेल्स जो है वो इस तरीके से अंदर मूवमेंट कर जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है। या फिर जो इंटैग्यूमेंट सेल्स है ना, ये क्या कर जाए? ऐसे अंदर प्रोट्रूड कर जाए। तो इसकी वजह से अंदर एक ही एम्ब्रियो में बहुत सारे क्या हो जाएंगे? सीड डेवलप हो जाएंगे। तो सॉरी, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे। तो व्हेन अ सीड हैज मैनी, में क्या हुआ है? सेलर सेल्स एंड सेल्स ऑफ टेग्यूमेंट प्रोट्रूड, मतलब अंदर एंटर कर जाती है। प्रोट्रूड इन एम्ब्रियो सैक। बोलो। और क्या डेवलप हो जाएंगे? इसमें बहुत सारे सीड डेवलप हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बच्चे? हम पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब देखो बच्चे, पॉली एम्ब्रियोनी बेसिकली इसे बताइए। हाँ, इसको आप और कहाँ कहाँ देखेंगे? तो सिट्रस प्लांट भाई देखा, आगे मैंने आपको बता दिया क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉली एम्ब्रियोनी। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी क्या होता है बच्चे? खत्म होता है ना। तो अब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े। देन थैंक यू सो मच।